अगली खबर जैसलमेर से है, जहां पर अचानक से पानी की धारा फूट पड़ी। जैसलमेर में नीचे लुप्त सरस्वती नदी बहने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। पानी की धारा जमीन से 4 फीट ऊपर उठी है और सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है। बोरवेल की खुदाई के दौरान ही अचानक से पानी की तेज धार जमीन से निकलने लगी। बड़ा सा गड्ढा वहां पर हो गया और इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि वहां पर जो मशीन लगी हुई थी, जो ट्रक लगा हुआ था, वो तक इस गड्ढे में धंस गई। लोगों को घर खाली करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। ये खबर जैसलमेर के तारागढ़ गांव की है। यहाँ पर विक्रम सिंह भाटी ने ट्यूबवेल खुदवाने का यहाँ पर शुरुआत की थी, यानी कि उसी के लिए बोरवेल यहाँ पर हो रहा था। देखते ही देखते पानी निकलने लगा, गड्ढा भी चौड़ा होता जा रहा था। जमीन से पानी इतनी तेजी के साथ निकल रहा है कि चारों तरफ खेत में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लग रहा है कि जैसे नदी की धार निकल रही हो। इसके बाद प्रशासन ने आम लोगों को यह निर्देश दिया कि जहां पर यह घटना हुई है उसके 500 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, यानी कि 500 मीटर की जो परिधि है, जो एरिया है, वहां पर कोई भी शख्स दाखिल ना हो, क्योंकि यहाँ काम खुदाई का चल रहा था ट्यूबवेल के लिए। लेकिन देखते ही देखते आप देखिए कि जमीन से 4 फीट ऊपर तक ये पानी धारा के तौर पर उछलने लगा, निकलने लगा और देखते ही देखते बहुत ज्यादा बड़ा चौड़ा यहाँ पर गड्ढा हो गया। इतना चौड़ा गड्ढा कि वो जो मशीन थी वहां पर गड्ढा करने के लिए, वो मशीन भी उस गड्ढे में समाती हुई नजर आई। जो ट्रक वहां पर था वो भी यहाँ पानी में समाता हुआ नजर आया और बड़ी अफरा तफरी मच गई। बोरवेल की खुदाई के दौरान ऐसी घटना आसपास लोग भी कह रहे हैं कि देखी नहीं थी इससे पहले। जैसलमेर की ये घटना है। अब आसपास जो लोग बसते हैं, उनके घर बसते हैं, उन्हें घर खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये अनुमान है, ये अंदेशा है कि ये सरस्वती नदी है जो यहाँ जलधारा फूट पड़ी है। विष्णु शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। विष्णु, ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रही है कि कैसे यहाँ बोरवेल का काम चल रहा था, ट्यूबवेल के लिए खुदाई का काम चल रहा था और अचानक से इतना ज्यादा पानी, ये जलधारा यहाँ पर फूट पड़ी। आसपास लोग भी कह रहे हैं ऐसा हमने पहले नहीं देखा था। अभी तक की जांच क्या कह रही है, प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या ये वाकई सरस्वती नदी है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से वहां पर जो लोकल प्रशासन है उसकी ओर से डायरेक्शन दिए गए हैं कि इस दायरे में किसी को ना आने दिया जाए। साथ ही जो ग्रामीणों के जो पशु हैं उनको हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो कुछ वैज्ञानिकों जो जानकार हैं धरती से संबंधित, उनका कहना है कि यहाँ जो परतें हैं वो प्रेशर की वजह से ये सब हुआ है। प्रेशर की जो परतें हैं वो टूटी हैं जमीन की, उसकी वजह से ये पानी आया है। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि गैस रिसाव जैसी कोई स्थिति हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जो परतें थी, कठोर परतें जो भूमि के नीचे रहती हैं, वो टूटी हैं और उस टूटने के बाद प्रेशर से पानी बाहर आया है। इन तमाम चीजों की जांच अभी की जा रही है। वहां पर तमाम टीमें मौजूद हैं। अस्थायी पुलिस चौकी भी वहां पर लगा दी गई है और जो ग्रामीण हैं उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो परिसर है जहां पर ये पानी निकला है वहां से दूर रहें और अपने जो पशु सहित अन्य सामग्री है उनको वहां से हटा दिया गया है। जी, आप कह रहे हैं कि वहां आसपास लोगों को हटाने के लिए कहा गया है, घर खाली खाली करने के लिए कहा गया है। क्या ऐसा अनुमान है कि अगर ये सरस्वती नदी है तो इसका दायरा और ज्यादा बढ़ता रहेगा और इसीलिए लोगों को पास जाने से मना किया गया, इसीलिए आसपास घरों को खाली कराया गया? यानी क्या अभी भी इसी रफ्तार के साथ पानी निकल रहा है विष्णु, जैसा हम तस्वीरों में देख रहे हैं? देखिए, जैसे तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पास में जो एक तालाब में तब्दील वो हो गया, लेकिन नदी को लेकर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। साथ ही जो वैज्ञानिक हैं वो जांच कर रहे हैं कि आखिर ये पानी निकला क्यों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैस रिसाव जैसी स्थिति नहीं है, पर हाँ, प्रथम दृष्टया जो वैज्ञानिकों को वहां पर लाया गया उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कठोर परतें जो मिट्टी के अंदर होती है, भूमि के अंदर होती है, उनके टूटने से ये घटनाक्रम हो सकता है। इस तरह की तमाम जो जांचें हैं वो की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन वहां पर मौके पे मौजूद है, पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। अस्थायी पुलिस चौकी उस स्थान पर बना दी गई है जिससे तमाम जो लोग हैं किसी भी तरह की जनहानि ना हो और लोगों को वहां पे पास में नहीं आने दिया जा रहा है। जी, लोगों को पास आने से रोका गया है। वैज्ञानिक इसको लेकर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, जांच अभी चल रही है। आप कह रहे हैं नदी का तो नहीं मालूम कि अस्तित्व यहाँ पर क्या वाकई सरस्वती नदी का है, लेकिन हाँ, तालाब जैसी स्थिति जरूर नजर आ रही है। विष्णु, आसपास के जो लोकल लोग हैं वो इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं? देखिए, लोगों के लिए दृश्य बड़ा ही चौंकाने वाला है क्योंकि इस तरह की स्थिति आमतौर पर नहीं देखी जाती है। और जब
ऐसे इलाकों पे इस तरह की चीजें होती हैं तो लोगों में बहुत अधिक उत्सुकता हो जाती है। तो लोग भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये पानी निकला कैसे। जब वैज्ञानिक तौर पर इसकी जांच होगी, वैज्ञानिक रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ये मामला साफ हो पाएगा कि आखिर इस तरह का जो जल स्तर है वो किस तरह से ऊपर आया। एक छोटा सा गड्ढा खोदने पे उस पे प्रेशर से पानी आखिर कैसे आया, तमाम चीजों की जो जांच है वो होगी और जांच के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। तभी जाकर जो ग्रामीण जो आसपास के इलाके हैं उनमें भी जो उत्सुकता बढ़ी हुई है उसको भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। जी ठीक है विष्णु, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।